हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के सामने मैं जो वीडियो लेके आ रहा हूँ वो बार से रिलेटेड होगा, यानी बार वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ में जो हमारा कंटिन्यू वे में जिस तरह से टॉपिक वाइज चल रहा है, यानी चैप्टर वाइज चल रहा है, वैसे तो चलता ही रहेगा। साथ में आपको कुछ वीडियो ऐसे मिलते रहेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उनके भी हम साथ में वीडियो बीच बीच में डालते रहेंगे, जिससे आपका सिंप्लीफिकेशन का जो करने का तरीका है, सवाल को सरल बनाना है, वो आसानी से होता रहे। तो आज हम देखते हैं कि बार रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं और उन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो इसकी कंडीशनें क्या क्या होती हैं। जैसे कि अगर आपको दिया गया 2.4 बार, ये आपका फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। जैसे आपको दिया गया 2.4 बार, तो इसका आंसर क्या होगा और इसे हम कैसे हल कर पाएंगे। तो आप देखें कि बार का मतलब होता है कि इसको P/Q फॉर्म में कैसे लिखें। देखो P/Q फॉर्म में कैसे लिखें, यानी इसे हल करेंगे तो P/Q में लिखेंगे। तो P/Q में लिखने का तरीका क्या है, तो आप देखो कि बार का मतलब है, जैसे कि 4 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब है कि 4 का बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे 4 4 4 डट 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 चलता जाएगा ये, ठीक है। तो इसे P/Q फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। आप ये बात समझो कि अगर आपका 2.4 बार है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.4 4 4 4, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 4 4 4 है, इसको ऐसे खोलेंगे तो ऐसे खोलेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मेरा मेन तरीका है कि हम क्या करेंगे, इसे हम सवाल को जब हल कर पाएंगे जब इसमें हम बार को एलिमिनेट करेंगे। जब तक हम बार को हटा नहीं पाएंगे तब तक हम सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे, देखो अगर मैं इसकी वैल्यू x के बराबर मान लूँ, देखो अगर ये x बराबर मान लेता 2.4 बार और बार को खोलेंगे तो ऐसे आएगा। आप देखो अगर x बराबर आपका था 2.4, तो देखो हम बार को, यानी बार जितने पे है उस अंक को हम किधर ले जाते हैं, अपने लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, यानी कि बार से जितने पे बार है उसको हम क्या करते हैं कि उधर ले जाएंगे, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। कैसे, अगर मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दूं, 10x, x में 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 10x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 24, एक अंक दशमलव इधर आ जाएगा, तो कितना होगा 4 बार। ये आप बात समझ लें। तो x बराबर अगर 2.444 था तो 24.4 बार हो जाएगा ना। अगर हम इसमें से इसको घटा दें, क्या करें, इसमें से दूसरे से पहले को घटा दें, ठीक है। तो आप देखो कि 10x से हम x घटाएंगे, कितना बचेगा, 9x बचेगा, और 4.4 बार है, और यहाँ से हम कितना घटाएंगे, 2.4 बार घटाएंगे, ठीक है। तो आप देखो हमारा बार और बार कट जाएगा, 0 आएगा, यहाँ पे 22 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 9x आएगा। देखो बार हमारा एलिमिनेट हो गया, बार हमारा क्या हुआ, एलिमिनेट हो गया, और हमें यही सवालों में करना है। तो x बराबर कितना आएगा, 22/9। तो आपको ये समझ आया होगा कि हमने इस सवाल को कितनी आसानी से किया। दूसरा ये तरीका, एक और मेथड हम, यानी इसका एक और पार्ट देखते हैं क्या होता है। नंबर 2 पार्ट पे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक अंक पे बार था, अगर ये आपका बार कितने पे हो, 2 अंकों पे हो। जैसे एक हम ले लेते हैं कि आपका है 2.64 बार, 2.64 इसके ऊपर क्या है, बार है, तो 2.64 बार है। तो इसको हम किस तरह से सवाल को करेंगे, तो आप देखो कि इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, हमें 2 अंक है, कितने पे, 2 अंक, यहाँ पे एक जितने पे बार है उतने अंक बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। यहाँ पे 2 अंक पे है तो ये अंक 2 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, देखो 2.64 और एक कंटिन्यू वे में चलते जाते हैं। अगर ये कंटिन्यू हटाओगे तो यहाँ पे क्या करोगे, बार लगा दोगे। तो अगर मैं इसकी वैल्यू x मान लूँ, अब हमें 2 अंक थे, ये बार के लेफ्ट साइड में ले जाने, यानी हमें जितने पे बार है उसको लेफ्ट साइड में ले जाना। कैसे ले जाएंगे, तो देखो यहाँ पे 10x कर, यानी 100x कर दें, x में 100 का मल्टीप्लाई किया तो 100x हो गए, तो 264 इंटू पॉइंट में आ जाएगा 264.64
264.64 आपका आ गया। तो आप ये देखो कि ए बार आ जाएगा ना, ए वाला बार आ जाएगा। तो जब ए वाला बार आ जाएगा तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको यहाँ से घटा देंगे, माइनस कर देंगे। जब ये माइनस कर देंगे तो 100x से एक x गया, कितना बचा 99x बचा। और यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा, देखो बार और बार कट जाएगा ना, 64 यहाँ पर भी हम लगा सकते थे, या ये बार और बार जब कट जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा 264 और ए कितना था आपका 2.64 ए बार है दोनों, ठीक है। तो जब एक कट गया तो आप देखो 0 0 आ जाएगा, ए आएगा 2, ए आएगा 6, ए आएगा 2, तो ए आएगा 99x बराबर। तो x बराबर कितना आएगा 262/99, ठीक है। तो एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट था ये हमारा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे तीसरे पार्ट में क्या होता है। वहाँ पे हमारा जो बार था एक अंक पे था, एक डिजिट पे था, यहाँ पे 2 डिजिट पे था। अगर हमारा यही 3 डिजिट यानी 2 डिजिट पे होकर के ना होकर के 1 डिजिट पे हो, लेकिन किस फॉर्म में लिखा हो, आप देखो इस फॉर्म में अगर ये लिखा है, ठीक है। तो देखो कैसे लिखा है, अगर ये हमारा लिखा हो 3.45 बार, 3.45 बार, ठीक है। 3.45 बार में लिखा है 3.45 बार। तो हम सबसे पहले ऐसे सवाल में क्या करते हैं, इस सवाल को इस फॉर्म में लाने हैं, इस सवाल को इस फॉर्मेट में लाना है। तो कैसे लाएंगे, आप सबसे पहले 10 का मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 10 का कर दें तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर x बराबर हम इसे मान लेते हैं, ऐसे देखो x बराबर मान लेते 3.45 बार, ठीक है। अगर हमें इसको इस फॉर्मेट पे लाना है तो हम क्या करें, देखो तो 10x का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 34.5 बार आ जाएगा ना। 10x बराबर आएगा 34.5 बार आएगा। अब आप देखो कि इसको अब इस फॉर्म में, यानी ए वाला सवाल आपका सेम ए वाला सवाल हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यानी हमें बार के डिजिट जो हैं उसको क्या करना है, एलिमिनेट करने के लिए बार वाली डिजिट को इधर लाना है। कैसे लाएंगे आप देखो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10x था तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 34.555 यानी 5 पे बार लगा सकते हैं। तो अगर हम इसमें 100x करें, इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें इंटू 10 कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 100x हो जाएगा, बराबर आएगा 345.5 बार आएगा, ठीक है। तो अब हम इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, देखो एलिमिनेट बार को कैसे करेंगे, यहाँ से हम इसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे। अगर 100x से 10x गया तो कितना बचा, 100x करेंगे माइनस 10x करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 345.5 बार बटे क्या करें, माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे आपका कितना 34.5 बार। तो आप देखो बार के नीचे बार आ गया, यानी ए एलिमिनेट होकर 0 आ गया। यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 311 बचे, और यहाँ बच गया आपका 90x बराबर इतना। तो x बराबर क्या आएगा आपका, देखो 311/90, ठीक है। तो ए आपका आंसर हो गया, एक आपका ए आंसर हो गया और एक आपका ए आंसर हो गया, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आई होगी कि इन सवालों को कैसे करते हैं। अब रही बात शॉर्ट ट्रिक की, चूँकि हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं और ये हमें स्कूल में पढ़ना होगा। कैसे स्कूल में पढ़ना होगा, तो हम शॉर्ट मेथड क्या करते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना शॉर्टकट क्या होगा, शॉर्टकट क्या होगा और कैसे इसे अप्लाई करेंगे। आप देखो कि हमारे पास क्या है कि 2.4 है, क्या है 2.4 बार है। इसको हम शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, इतना करने का हमारे पास टाइम नहीं होगा, इतना करने का हमारे पास टाइम नहीं होगा। तो इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या करते हैं कि अपना पूरा डिजिट लिख लेते हैं। 2.4 है, पॉइंट और बार को छोड़ के कितना है 24 है। उसके बाद में क्या करते हैं कि बार के
बार के लेफ्ट साइड में जितने भी डिजिट हैं आपके क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। माइनस का क्यों, कितना है, एक डिजिट है अंक में 2 है तो 2 माइनस कर दिया। उसके बाद में जितने अंकों के ऊपर आपका बार लगा होता है उसको हम क्या कर देते हैं, उतने ही 9 बटे में लिखते हैं, उतने ही डिनोमिनेटर या हर में 9 लिखते हैं। तो कितने अंक के ऊपर आपका बार लगा हुआ है, 1 के ऊपर है तो 1 9 नीचे लिखेंगे, तो कितना आ गया 22/9 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम इस कंडीशन में देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना वही काम क्या करते हैं कि पूरा अपना डिजिट लिख लेते हैं 264, माइनस करते हैं कितना, जितना बार के अतिरिक्त है लेफ्ट साइड में, माइनस का 2 करेंगे, बटे में कितना करेंगे, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने ही 9 हम बटे में लिख देंगे। कितने अंकों के ऊपर है, 2 के ऊपर तो 2 9, तो आएगा आपका 262/9। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें क्या करते हैं कि जितना भी हमारा डिजिट है ज्यों का त्यों लिख लेते हैं 3 4 5। बार के बाद में जितना भी आपका है, बार के लेफ्ट में जितने भी अंक हैं उन्हें हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। 3 4 है, माइनस कर दिया। बटे में क्या करते हैं, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9 लिख देते हैं, उतने 9 लिख दिए। एक अंक के ऊपर है तो 1 9 लिख दिए। अब यहाँ पे बात ये समझने वाली है कि दशमलव और बार वाले अंकों के बीच में, दशमलव और बार वाले अंकों के बीच में जितने भी आपके डिजिट हैं उतने ही साथ में 0 आएंगे। तो कितना डिजिट है भाई, 1 है तो 1 0 यहाँ पे आ जाएगा। दशमलव और बार वाली डिजिट के बीच में जितने भी आपके डिजिट हैं उतने 0 आ जाएंगे। तो इसको घटाते हैं, कितना आएगा 311/90। ठीक है, तो आप देखो कि यहाँ पे तीनों के क्या हैं, सेम आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो सेम आंसर आ रहा है, तो आपको ये समझ आया होगा कि ये इसका शॉर्टकट है। ठीक है, तो आप इसे याद कर लें और बार बार जब आप यूज करेंगे क्वेश्चंस में तो ये आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। तो हम इससे रिलेटेड अपने कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो आप देखें हमने बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन करेंगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको आसानी से ये समझ आ जाएगा। देखिए अभी, और लास्ट में मैंने ये भी लिखा रहने दिया जिससे आपको पता लगता रहेगा कि हम कैसे करते हैं। तो 6.7 बार है, इस फॉर्मेट में है, तो इस फॉर्मेट में हम क्या लिखेंगे, देखो 6 7 लिखेंगे और -6 करेंगे, बाटे में कितना 1 लिखेंगे, 1 9 लिखेंगे क्योंकि 1 के ऊपर बार है। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे कितना लिखेंगे, पूरा डिजिट लिखेंगे 53, माइनस करेंगे कितना 5 और बटे में कितना लिखेंगे 9 क्योंकि एक डिजिट के ऊपर केवल बार है। यहाँ पे माइनस करेंगे कितना लिखेंगे, पूरा 4 7, माइनस करेंगे 4 और बटे में कितना लिखेंगे, बटे में कितना लिखेंगे 9 और यहाँ पे माइनस है आपका। आप देखो कि यहाँ पे 3 6 है और माइनस करेंगे कितना 0, बटे में कितने 9 लिखेंगे 2। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 अंकों के ऊपर ऐसे इस वाले में यही था ना। ठीक है, तो बटे में क्या है कि 2 9 9 है, क्यों है, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार है। तो आप देखो 67 से 6 गया, कितना बच्चा 61/9। यहाँ पे कितना बचेगा, 53 से 5 गया 48/9। यहाँ पे माइनस करेंगे कितना आएगा, 47 से 4 गया 43/9। यहाँ पे -36/9। बात समझ आई आपको। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आपका आंसर मिल जाएगा। देखो 48 और 61 है, यहाँ पे कितना है, 9 है यहाँ पे। ठीक है, तो 48 से 43 चले जाएंगी क्योंकि इनका हर बराबर है, तो 61/9। ठीक है, तो 61/9 और यहाँ पे कितना हो गया +5/9 -36/9 99। ठीक है, तो आप देखो 61 है यहाँ पे और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 61 है और यहाँ पे 5/9 है, यहाँ पे 36/99 है। तो 61 और 5 को हम जब जोड़ेंगे तो 66/9 होगा। 61 और 5 को जोड़ेंगे 66/9 होगा, माइनस होगा आपका 36/99। ठीक है, तो आप देखो कि इसको 99 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर नीचे 11 से हम अगर क्या कर दें, गुणा कर दें, तो आप देखो कि कितना है 726/99।
आएगा, और यहाँ पे आएगा आपका 36/99। तो इसको जब हम घटा देंगे तो आपका कितना आएगा, 6 से कितना गया 0, 12 से 3 गए 9, और यहाँ पे कितना बचेगा 690। जब 690 बचेगा और बटे में कितने आएंगे 9 और 9। तो आप देखो कि अगर ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना दूसरा वाला क्वेश्चन, इसको कैसे हल करेंगे। आप देखो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले हम पूरा अपना डिजिट लिखेंगे, कितना लिखेंगे 3, इस वाले फॉर्मेट की तरह है, पूरा लिखेंगे 3173, माइनस करेंगे लेफ्ट वाला डिजिट जितना भी बार के अतिरिक्त है 317 करेंगे, बटे में उतने 9 लगाएंगे जितने डिजिट हैं आपके, जितने डिजिट के ऊपर बार है 1 करेंगे, और फिर क्या करेंगे पॉइंट और बार वाले डिजिट के बीच में जितने डिजिट हैं उतने 0 लगाएंगे। कितने लगाएंगे 2 0 लगाएंगे। तो आप देख लिए, ठीक है, ये बात समझ गए। यहाँ पे क्या करेंगे प्लस करेंगे, 73 है तो 731 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 731 लिखेंगे, तो 731 लिखने के बाद में कितने माइनस का 7 करेंगे, बटे में कितना लगाएंगे 9 और 9, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार है। यहाँ पे क्या करेंगे प्लस करेंगे 2 लगा, यानी पूरा डिजिट लिखेंगे 2731, और माइनस का क्या करेंगे 2 करेंगे जिसके ऊपर आपका बार नहीं है, और बटे में उतने 9 लाएंगे जितने क्या हैं आपके डिजिट के ऊपर बार है। तो ये बात आपको समझ आई। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो ये आप अपने आप कर लेना और यही आपका आंसर हो।